ये लोग वुडलैंड में पहुंच गए। वहां जोई ने उसे बताया कि मैड्रुक ने दरअसल उसे डंडे का दूसरा हिस्सा ढूंढने को कहा है। जोई ने सबको बताया कि हम सब के अंदर से जादूगरनी की बू आ रही है, इसी वजह से वो खतरनाक सा जीव हमारे पीछे पड़ा है। उसने सबको कहा कि अपने ऊपर थोड़ी मिट्टी लगा लो। अब मिट्टी लगाते लगाते वो सब आपस में कीचड़ से खेलने लगे। लड़ाई तब रुक गई जब जोई को एक परी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो उनसे थोड़ा दूर ही बैठी हुई थी। वो जख्मी थी तो जोई ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे ठीक कर दिया, जिसके बाद वो परी तुरंत वहाँ से उड़ गई। जोई ने सबको बताया कि हमें डंडे का दूसरा हिस्सा और वो पेड़ ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि वही तरीका है दुनिया को बचाने का। वो लोग एक लंबे रास्ते को पार करते हुए बहुत थक चुके थे। जल्द ही वो एक चौराहे पर पहुंचे जहाँ से कई रास्ते जाते थे, लेकिन फिर अचानक अजीब से काले कपड़े पहने एक आदमी वहाँ आ गया। उसने बताया कि वो इस चौराहे का कीपर है, उसकी मर्जी के बिना कोई यहाँ से नहीं जा सकता। वो उनके बारे में सब कुछ जानता था। उसने ओवन और हावियर को तो तुरंत ही हटा दिया, कहा कि इनकी शक्ल मुझे पसंद नहीं है। केली और केटलिन ने उसे रिश्वत देने की कोशिश की तो उसने उन दोनों को भी गायब कर दिया। फिर उसने जोई को देखा। जोई ने कहा कि मुझे आगे जाने दो, बदले में मैं तुम्हें अपनी माँ का दिया हुआ ये ब्रेसलेट दे रही हूँ। ये उनकी आखिरी निशानी है मेरे पास। कीपर को उसकी नीयत साफ लगी। उसने कोई चालाकी करने की कोशिश नहीं की कीपर के साथ, तो उसने जोई के लिए गेट खोल दिया। लेकिन उस बेवकूफ कीपर ने गलती से वो पोर्टल हैवियर के पास जाने के लिए खोल दिया था, ना कि उस करिश्माई पेड़ के लिए। गेट से अंदर जाके जोई बर्फ से भरे एक जंगल में पहुंच गई। वो इतनी ठंड में अकेली बहुत घबरा रही थी। उधर केटलिन और केली को अलग जंगल में भेज दिया गया, जहाँ उन्हें एक अजीब सा जीव मिला जिसका नाम है अनवीवर। उसने कहा कि मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं। दूसरी ओर जोई के पास जादूगरनी आ गई। उसने कहा बहुत अच्छे, तुम सही रास्ते पर हो। जोई ने पूछा कि तुम गेट के अंदर कैसे आई, जिस पर जादूगरनी ने कहा कि मैं तुम्हारी सोच में हूँ, असल में यहाँ पर नहीं। फिर उसने जोई से मदद मांगी। थोड़ी देर बाद हावियर भी वहाँ पहुँच गया, जिसके बाद जादूगरनी अचानक गायब हो गई। जोई परेशान हो गई थी तो हावियर ने उसे संभाला। वो उसे वीवर नाम के एक जीव के पास लेकर गया, जो इस जादुई दुनिया को लगातार बढ़ाने का काम कर रही थी। वो अपनी ताकत से एक के बाद एक पेड़ उगा रही थी। जल्द ही केटलिन और केली उस औरत के पति अनवीवर के साथ वहाँ पहुँच गए, जिसके बाद वो दोनों सभी बच्चों को खाना खिलाने अपने घर ले गए। वहाँ जोई ने कहा कि हमारा एक दोस्त अभी भी जंगल में कहीं खोया हुआ है, तो मिसेस वीवर ने अपने जादू से उन्हें ओवन दिखाया, जो एक दीवार पर बनी पहेली को देख रहा था। केली ने देखते ही अपनी ताकत से वो पहेली सुलझा दी और जोई को बताया कि इस दीवार पर लिखा है अंधेरे से होता हुआ एक रास्ता बक्से तक जाएगा, जिसके अंदर उस जादुई डंडे का दूसरा हिस्सा है। अब जोई ने अचानक ही मिस्टर अनवीवर की प्लेट से खाना उठा लिया और कहा कि आपको पहले हमारी करिश्माई पेड़ तक पहुंचने में मदद करनी होगी। इस पर अनवीवर को बहुत गुस्सा आ गया और वो उसे काटने भागा। जोई अचानक वहाँ से हट गई और मिसेस वीवर के बनाए उस पोर्टल का एक हिस्सा अनवीवर के काटने से टूटकर गिर गया। केली ने वो हिस्सा उठाया, जबकि केटलिन ने जल्दी से ओवन को बाहर खींचा, जिसके बाद वो सब फिर से इकट्ठा होकर वहाँ से भाग निकले। दूसरी ओर जादूगरनी बाहर से अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी ताकत को पूरी तरह से इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी वो उस बैरियर को तोड़ने में नाकामयाब रही। जोई अब थक कर परेशान हो चुकी थी। उसने कहा कि हम कभी नहीं यहाँ से बचकर निकल पाएंगे। तभी अचानक उसके नीचे की जमीन उसे निगलने लगी। तभी जादूगर ने उसे दिखाई दी और उसने कहा कि नीचे अंधेरा है, वहाँ जाओ। याद करो उस हरी दाढ़ी वाले बुड्ढे ने क्या कहा था, पेड़ तक पहुंचने के लिए अंधेरे में जाना होगा। जोई को देखने के बाद एक एक करके उसके दोस्तों ने भी वैसा ही करने का फैसला किया। जैसा मैड्रुक ने जिक्र किया था, ये बिल्कुल वैसा ही अंधेरा था। वहाँ सभी को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना था। केटलिन के अंदर ये डर था कि कहीं वो पूरी जिंदगी एक फेलियर की तरह न बिता दे। उसने जैसे तैसे अपने अंदर भरोसा जगाया और हिम्मत करके अंधेरे को हरा दिया। फिर उसने एक एक करके बाकी सबकी भी मदद की अपने अपने डर से निकलने में। आखिर में वो जोई के पास गई और जोई ने भी अपनी माँ की मौत को अपना लिया, जिसके बाद उन सब ने अंधेरे को हरा दिया था। अब अचानक उनके सामने एक चमकता हुआ पोर्टल खुल गया। सब उसमें घुस गए और एक खुले जंगल में आ गए। अब वो सब एक दूसरे के और बेहतर दोस्त बन गए थे। जल्द ही उन्हें वो बक्सा मिला जिसके बारे में केली ने दीवार पर पढ़ा था। उन सब के एक साथ हाथ लगाने के बाद ही वो बक्सा खुला, लेकिन वो एकदम खाली था। जोई गुस्से में आ गई। उसने सब पर चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी केटलिन ने देखा कि जोई के आसपास एक परछाई घूम रही है और फिर असली जादूगरनी सामने आ गई। जोई को छोड़कर बाकी चारों के होश उड़ गए जब उन्होंने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर रॉसन ही है। जोई को समझ नहीं आ रहा था कि वो मैड्रुक पर विश्वास करे या जादूगरनी के ऊपर। आखिर में उसने फैसला किया कि अभी चुनने की जरूरत नहीं है, पहले उस डंडे का बचा खुचा हिस्सा हासिल करूंगी।
फिर वो पेड़ को ढूंढने के बाद ही फैसला करेगी। जादूगरनी ने उन्हें बताया कि डंडे का वो आखिरी हिस्सा उसे पेड़ के पास पहुंचा सकता है और फिर मैं दुनिया में सबकी परेशानियां ठीक कर दूंगी। केली को जादूगरनी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसीलिए उसने पोर्टल के टूटे हिस्सों का इस्तेमाल करके रखवाले को वहां बुला लिया, वही खूंखार बीस्ट जो शुरुआत में उनका पीछा कर रहा था। अब जादूगरनी रखवाले से लड़ने लग गई और बाकी सब पोर्टल का इस्तेमाल करके वहां से भाग गए। जल्द ही उन्हें रखवाले की दहाड़ सुनाई दी और वो सब घबरा गए। तभी वही परी वापस आई जिसकी जोई ने मदद की थी। उसने जोई को बताया कि वो रखवाला धरती से बना है, मतलब वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे शांत कर सकती है। जोई ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके रखवाले को एकदम शांत कर दिया। उसने देखा कि इसके पेट में कुछ चुभा हुआ है। जोई ने जैसे उसे बाहर निकाला तो वो समझ गई कि यही उस डंडे का ऊपर वाला हिस्सा है। अपनी ताकत का ज्यादा इस्तेमाल करने के बाद जोई कमजोर होकर नीचे गिर पड़ी और साथ ही वो रखवाला भी, और उसके दोस्त उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद जादूगरनी फिर वहां आ गई और डंडे का दूसरा हिस्सा मांगने लगी। जब ओवन ने वो देने से मना किया तो जादूगरनी ने उसे और केटलिन को बिजली का झटका दे दिया। इस दौरान जोई होश में आ गई थी और उसने डंडे का वो दूसरा हिस्सा उठा लिया। जादूगरनी ने कहा कि अगर तुमने ये मेरे हवाले नहीं किया तो मैं तुम्हारे सभी दोस्तों को मार दूंगी। अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए जोई को वो हिस्सा देना पड़ा। जादूगरनी ने डंडे को पूरा किया और फिर जोई को भी बाल पकड़कर अपने साथ ले गई, सीधा ट्री ऑफ नॉलेज के पास। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि मैड्रुक पेड़ के नीचे बैठा था। उनकी बातचीत से जोई को समझ आया कि मैड्रुक और जादूगरनी भाई बहन है। जादूगरनी ने कहा कि मैं अपना हिस्सा लेने आई हूँ, लेकिन मैड्रुक ने कहा कि इसके लिए तुम्हें पहले मेरी लाश से गुजर कर जाना होगा। बिना सोचे जादूगरनी ने एक ही वार से मैड्रुक को खत्म कर दिया। जोई ने अपनी ताकत से उसे ठीक करने की कोशिश की, पर मैड्रुक ने याद दिलाया कि सभी पेड़ आपस में जुड़े हुए हैं और वहीं पर दम तोड़ दिया। मैड्रुक के जाने के बाद जादूगरनी ने जोई से कहा कि इस डंडे को पेड़ से जोड़ दो। जोई ने उसकी बात ना मानते हुए पेड़ को तबाह कर दिया। पेड़ के पूरी तरह टूटने से पहले जादूगरनी पेड़ के अंदर चली गई और फिर जबरदस्त धमाका हुआ। जोई तुरंत अपने दोस्तों के पास गई और कहा कि अपने हाथ जमीन पर रखो, हमें उस पेड़ को वापस जिंदा करना है। उनकी शक्तियों से एक छोटा सा पौधा वहां उग गया तो जादूगरनी भी मारी गई और पेड़ को एक नई जिंदगी भी मिल गई। उन सब ने मिलकर दुनिया को तबाह होने से बचा लिया था।